Hello students, welcome to science class. As in previous class we have discussed about terrestrial animals. Today we are going to discuss about adaptive features of terrestrial animals. तो कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जिससे कि वो लैंड पे अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं और रहते हैं. फर्स्ट, मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स हैव लेग्स टू वॉक एंड लंग्स टू ब्रीथ. तो ज़्यादातर जो लैंड एनिमल्स हैं उनके पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, पैर होते हैं वॉक करने के लिए, और क्या होते हैं, लंग्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग सांस लेने के लिए क्या होते हैं, लंग्स होते हैं. नेक्स्ट, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड अ नर्वस सिस्टम फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग. और उनके पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं. क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स? लाइक ईयर, आइज, नोज, टंग, स्किन एंड अ नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जिससे कि मतलब सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम की हेल्प से वो जो भी चेंजेस सराउंडिंग में उनके हो रहे हैं उसका रिस्पॉन्स देते हैं, मीन्स रिस्पॉन्स शो करते हैं. सेंस करते हैं, वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको पहले सेंस करते हैं, एनालाइज करते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू, ब्रेन के थ्रू एनालाइज करते हैं और फिर रिस्पॉन्स शो करते हैं. नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. तो स्नेक्स भी तो लैंड पे ही रहते हैं लेकिन इनके पास क्या, लेग्स नहीं होते हैं. दे हैव स्केल्स दैट हेल्प देम क्रॉल. तो इनकी बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, रेंगते हैं, क्रॉल करते हुए चलते हैं. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो क्या, बट दे कैन फील द साउंड एज वेल एज सेंस मूवमेंट थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. लेकिन फिर भी वो साउंड को क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं और मूवमेंट को सेंस करते हैं. किसके थ्रू? वाइब्रेशन जो ग्राउंड में होते हैं उनके थ्रू वो मूवमेंट को सेंस करते हैं. नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स लाइक पोलर बियर एंड याक हैव फर और लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म. तो वो एनिमल्स जो कि कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं, लैंड पे रहते हैं कोल्ड रीजन्स में. कहाँ पे? जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. लाइक कौन कौन से एनिमल्स हैं? पोलर बियर एंड याक. तो उनके पास ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि वो कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं? उनकी बॉडी पे क्या होता है, दे हैव फर और लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडीज़. उनकी बॉडीज़ पे रोए होते हैं और लॉन्ग हेयर्स होते हैं जिससे वो कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, जो कि उन्हें गर्म रखते हैं. लॉन्ग हेयर्स और फर क्या करते हैं, उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं. These animals also have a thick layer of fat under the skin. जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल देखिए, पोलर बियर. इनकी बॉडी पे देख रहे हैं आप, ये फर्स, लॉन्ग हेयर्स जो है इनके बॉडी के ऊपर जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोल्ड से. और क्या होता है प्रोटेक्शन के लिए? दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. और इसकी स्किन के अंदर नीचे वाली लेयर में क्या होती है, एक फैट की लेयर होती है विच कीप देम वार्म एंड ऑल्सो सप्लाइज एनर्जी व्हेन फूड इज स्कार्स. जो कि इन्हें गर्म रखती है, जो इन्हें कोल्ड से बचाती है. और क्या सप्लाई करती है? एनर्जी सप्लाई करती है जब फूड की कमी होती है, खाना की कमी होती है. स्कार्स मतलब जब स्मॉल क्वांटिटी में फूड अवेलेबल होता है, तो जब कमी होती है फूड की तो वो फैट क्या होता है, फैट का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है जिससे कि वो ज़िंदा रह पाते हैं. तो हमें पता ही है कि फ़ैट एज ए इंसुलेटर काम करता है. तो इस तरह से इनकी बॉडी में जो एज ए इंसुलेटर ये फ़ैट जो है काम करता है और इन्हें वार्म रखता है. इन विंटर व्हेन देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ फूड सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर गो टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ठंड के दिनों में जब बहुत ज़्यादा विंटर में क्या जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगती है और जब वहाँ पे फूड की स्कार्सिटी, फूड जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, बहुत कमी हो जाती है फूड की, तब क्या कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि पोलर बियर, वो एक लॉन्ग स्लीप
के लिए चले जाते हैं, छिप जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, मतलब छिप जाते हैं लॉन्ग स्लीप पे, जिसे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। ये टर्म याद रखिएगा, विंटर, जहाँ विंटर की बात है, विंटर स्लीप की, तो वहाँ पर आप ये टर्म यूज़ करिएगा, हाइबरनेशन। ओके, तो यहाँ पर विंटर की ही बात की गई है। यहाँ पर पोलर बियर जो है वो कोल्ड रीजन में रहते हैं और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं, जिसे बोलते हैं हाइबरनेशन। एनिमल्स हाइबरनेट और गो इनटू डीप स्लीप टू एस्केप एक्सट्रीम कोल्ड एंड फूड स्कार्सिटी। तो वो क्यों हाइबरनेट करते हैं, क्यों उन्हें लॉन्ग स्लीप के लिए जाना पड़ता है, डीप स्लीप के लिए? एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट से बचने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंड से बचने के लिए, और फूड स्कार्सिटी से बचने के लिए। भूख मतलब जब उनको लगेगी और खाना बहुत कम होता है उस टाइम में, जिस फूड स्कार्सिटी होती है, तो फूड अवेलेबल नहीं होता है प्रॉपर अमाउंट में, तो इसकी वजह से, कोल्ड से बचने के लिए और फूड स्कार्सिटी से, इसकी वजह से वो डीप स्लीप में चले जाते हैं उस पीरियड में, तो हाइबरनेट कर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम दिस एनिमल्स लीव ऑन द फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडीज़। तो अब बात आती है कि जब फूड स्कार्सिटी है और जब वो डीप स्लीप पे चले गए तो वो ज़िंदा कैसे रहते हैं? तो इस समय में वो कैसे ज़िंदा रहते हैं? उस पीरियड में वो जो उनकी बॉडी के अंदर फ़ैट स्टोर होते हैं, मैं बताई उनके बॉडी में अच्छे खासे फ़ैट, मतलब अमाउंट ज़्यादा होता है फ़ैट का, तो पूरी की पूरी लेयर होती है, मोटी सी थिक लेयर होती है, और बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी के अंदर फ़ैट होता है। तो वो स्टोर्ड फैट क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, फैट का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी इनको मिलती है, जिससे कि वो ज़िंदा रह पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिज़र्ट रीजन आर हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। अब यहाँ पर डिज़र्ट की बात हो रही है। डिज़र्ट आप जानते हैं वेरी हॉट एरिया, तो डिज़र्ट रेगिस्तान जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और नाइट में क्या है, वेरी कोल्ड एट नाइट। नाइट में बहुत ज़्यादा ठंड, जो रेत होती है वो ठंड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। एनिमल्स लिविंग इन दीज रीजन्स नीड टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडीज़। तो यहाँ पे क्या है, इस जो दिन में ड्यूरिंग डे टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनको वाटर को कंजर्व करके रखना पड़ता है। क्यों कंजर्व करके रखना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर पानी की भी बहुत कमी होती है। जैसे वहाँ पे सनलाइट पूरे डे, मतलब बहुत तेज़ धूप रहती है, तो वहाँ पे जो वाटर है ना, रेगिस्तान में आप जानते हैं पानी की बहुत कमी होती है, यहाँ पे पानी नहीं मिलता है इसलिए, तो इस वजह से यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? उनके पास भी कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, क्योंकि विदाउट वाटर तो वो मर जाएंगे। तो उनके बॉडी में ऐसे, मतलब वो ऐसे अडैप्ट करते हैं, वो वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करके अपनी बॉडी में रखते हैं, मतलब सेव करके रखते हैं फर्दर यूज़ के लिए, जब पानी की कमी हो तो फिर उसको वो यूज़ कर सकें। तो उनके में ये स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। दे आर वेल अडेप्टेड टू सर्वाइव ऑन लेस फूड एंड वाटर। कम फूड में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं और कम वाटर में, जब पानी की कमी होती है और फूड भी मतलब कम होता है तो उसमें भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो मतलब कैपेबिलिटी होती है, वो अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब कि वो कंजर्व करके रखते हैं वाटर को अपनी बॉडीज़ में, जिसको वो यूज़ करते हैं बाद में जब उनको ज़रूरत होती है। अब हम लोग के पास साथ तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग वाटर को स्टोर करके रख लें, फूड को स्टोर करके रख लें और फिर कई दिनों तक, 6 दिनों तक मतलब खाना ही ना खाएं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे उस कंडीशन में अडेप्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है, पानी की बहुत कमी होती है और फूड की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अडेप्ट करते हैं। तो वहाँ पे इसीलिए अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं उनके पास अलग अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। तो जो जहाँ पे रहता है वो उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उसके अंदर वो स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं। कैमल इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ डिज़र्ट एनिमल। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है डिज़र्ट एनिमल का? कैमल, आप जानते ही हैं, कैमल्स कॉल्ड शिप ऑफ डिज़र्ट। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, बोला गया है ना। तो इसमें मतलब वो डिज़र्ट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत अच्छे से रह पाते हैं। इनके पास सभी स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि वो ईज़िली यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं।
कैमल्स, अब देखिए ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे दिया गया है और आप इससे इजीली समझ पाएंगे। कैमल्स हैव थिक स्किन एंड शॉर्ट फर। कैमल्स की स्किन कैसी है? थिक है, मोटी है, एंड शॉर्ट फर। फर क्या है? बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब जो रोए हैं बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए इनके रोए क्या बहुत छोटे छोटे हैं। देयर स्किन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हीट, जिससे कि वो गर्मी से बच पाते हैं। उनकी स्किन मोटी है जिससे कि वो हीट के अंदर तक नहीं जा पाते और इससे वो बचे रहते हैं। दे ऑल्सो हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्टोर वाटर, और उनके बॉडी में स्पेशल ऑर्गन, जैसा मैं बताई हूँ कि उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसमें कि वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं और फूड को भी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल एनिमल्स के बारे में क्या है? इफ़ यू हैव एवर बीन टू अ विलेज or any other place far away from cities, you might have heard the sound of owls hooting or jackals howling at night. तो सिटी एरिया में नहीं, सिटी से दूर, मतलब गांव में अगर आप जाते हैं तो आप मे भी आप सुने होंगे, उल्लू की आवाज़ सुने होंगे रात में, हूटिंग, उल्लू की जो मतलब रात में वो जगते रहते हैं ना रात में, तो तरह तरह की आवाज़ आती है जैकाल्स की। तो ये सारी आवाज़ आपको विलेज एरिया में सुनने को मिलेगी, जहाँ पे शांति होगी तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी। एनिमल्स दैट कम आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स। तो वो एनिमल्स जो रात में निकलते हैं अपने भोजन की तलाश में, भोजन और पानी की तलाश में, उसे हम कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। मतलब ये रात में निकलते हैं, ये दिन भर एकदम शांत रहेंगे लेकिन ये रात में निकलते हैं, तो इसीलिए इनकी आवाज़ भी क्या है? रात में सुनाई देती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉकटर्नल एनिमल्स आर आउल्स, बैट, मोल एटसेट्रा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है आउल, बैट, मोल्स एटसेट्रा। दे कैन सी वेरी वेल एट नाइट। इन्हें आप आसानी से क्या देख सकते हैं? रात में देख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बैट, चमगादड़ को उड़ते हुए रात में देखा होगा, आउल्स को देखा होगा। ड्यूरिंग द डे टाइम दीज एनिमल्स स्टे इन देयर शेल्टर्स। और डे टाइम में ये कहाँ रहते हैं? अपने शेल्टर, जो जहाँ पे अपने जो जगह मतलब जो अपने घर में, शेल्टर जो है उनका घर ही तो होता है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो वो वहाँ पे आराम करते हैं डे टाइम में। नेक्स्ट एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था मैंने, एक्वेटिक जो एनिमल वाटर में रहते हैं। एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल वाटर में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो एग्जांपल क्या है? फिश, स्नेल्स, वेल्स, प्रॉन्स, ऑक्टोपस एंड क्रैब्स। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, फिश जिसमें कि आप जानते ही होंगे, वेल मछली को भी जानते होंगे, प्रॉन झींगा जो कहते हैं उसको, ऑक्टोपस आप देखे होंगे जिसके 8 लेग्स होते हैं, और क्रैब्स, केकड़ा, और ये क्या स्नेल्स कैसे होता है, घेघा टाइप में जो घोघा होता है, क्या बोलते हैं उसको गाँव में, तो वो होते हैं स्नेल्स। एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक मतलब पानी, तो कौन कौन से सोर्स हैं? ओशियन, लेक्स, रिवर एंड पॉन्ड। तो इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो आइए देखते हैं इनमें कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि वो वाटर में सर्वाइव करते हैं। फिश हैव फिन्स और लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम। फिशेस के पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। ये देख रहे हैं आप, फिन्स, ये जो है ये फिन्स हैं जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाते हैं? पानी में तैर पाते हैं इजीली। तो ये हुआ एक फीचर, इनका अडेप्टिव फीचर है जिससे कि वो अडेप्ट करके वाटर में रह पाते हैं। नेक्स्ट, aquatic birds like ducks have webbed toes which help them to push water back while swimming. तो ये डक जो एक्वेटिक बर्ड इनको बोला जाता है, इनके जो टोज होते हैं, ये दिख रहे हैं आप यहाँ पे, वेब्ड
मतलब देख रहे हैं ये जुड़े हुए हैं, ऐसे वेब्ड हैं, एक नेटवर्क टाइप है। यहाँ पे देख रहे हैं आप सारे टोज़ जो है वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये जो टोज़ है ना, ये इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से ये पानी में भी रह लेते हैं, ये पानी में भी स्विम करते हैं, जिससे कि वो वेब टॉयज से क्या करते हैं, वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं और आराम से स्विम कर पाते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो हमने पढ़ा था लैंड पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, सांस लेने के लिए क्या उनके पास लंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ज़्यादातर जो एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। एक स्पेशल ऑर्गन है गिल्स, जिसके थ्रू वो रिस्पायर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मछली को आप देखे होंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जब ये हटाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपर कुलम इनका जो है ये हटाते हैं, तो उसके नीचे ये गिल्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। गलफड़े जिसको बोलते हैं वो, उस आप देखे होंगे रेड कलर का होता है ऐसे ऐसे, तो जिसके थ्रू वो सांस ले पाते हैं। अदर्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। ज़्यादातर तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या पाए जाते हैं, सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि व्हेल है, व्हेल मछली जो है, और डॉल्फिन्स हैं, तो ये पानी में रहते हैं लेकिन इनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए इनके में क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल से पाए जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, ये अलग तरह के हैं थोड़े। तो आप ये याद रखिएगा, वेल्स एंड डॉल्फिन्स के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, और ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स की बात आती है तो क्या उनके पास पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं सांस लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट, आर्बोरियल एनिमल्स। एनिमल्स विच लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो ज़्यादातर मोस्टली कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ पे रहते हैं, उनका शेल्टर क्या है, ट्री है, पेड़ पे रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल मंकीज़, चिंपांजीज, कैमेलियंस एट्सेट्रा। तो पेड़ पे रहने वाले जानवर कौन से, जैसे मंकी फॉर एग्जाम्पल, वेरी इजी, मंकी, चिंपांजीज एंड कैमेलियंस। ओके, एडेप्टिव फीचर्स ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स। तो इनमें कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जिससे कि वो रहते हैं, मतलब रह पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं पेड़ पे। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स। इनकी जो लेग्स हैं और आर्म्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज एंड अ ब्रॉड हिप गिrdle टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग। तो उनके पास मतलब क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लॉज भी होते हैं, और जो उनके हिप girdles होते हैं, जो हिप girdles होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो अपने बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और जब वो क्लाइंब करते हैं, मतलब जब चढ़ते हैं वो पेड़ पे। A monkey's long and curly tail helps it to swing from branches। तो आपने देखा होगा मंकीज़ की टेल जो होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है और खरली होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे मतलब स्विंग कर पाते हैं, छलांग लगाते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक टेल की हेल्प से वो जाते हैं। कर्ल करके आप देखते हैं कैसे वो लटक के फिर दूसरी ब्रांचेस पे जाते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट, एरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो उड़ सकते हैं, उड़ते हैं, एयर में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एरियल एनिमल्स। सिंपली आप याद रखिए, जो एयर में रहते हैं तो उड़ते ही हैं, उसका मतलब। तो वो एनिमल्स जो फ्लाई करते हैं, जो उड़ते हैं, एयर में रहते हैं, उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एरियल एनिमल्स आर बर्ड्स सच एज स्पैरोज, ईगल्स, क्रोज एंड वल्चर्स। तो जितनी भी बर्ड्स हैं वो क्या है, एरियल एनिमल्स हुए, मतलब जो उड़ते हैं, सारे बर्ड्स ही। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, ऐसे बहुत से वो है एग्जाम्पल, जैसे कि ऑक्टोपस भी बर्ड है बट वो उड़ता नहीं है। तो मोस्टली मतलब जो होते हैं बर्ड्स वो एरियल, तो मतलब उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो वो एरियल एनिमल्स हुए, जैसे कि स्पैरो, ईगल, क्रोज एंड वल्चर्स। अब एक दो एक्सेप्शन होते हैं हर जगह पे, तो उसको आप बस याद रखिएगा।
लेकिन अगर एरियल एनिमल की बात आए तो बर्ड्स जिनके पास विंग्स होते हैं, जो फ्लाई कर पाते हैं, जो उड़ते हैं, वो एरियल एनिमल्स कहलाते हैं. मैमल्स लाइक बैट्स एंड इंसेक्ट्स लाइक बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड मोथ्स आर आल्सो एरियल एनिमल्स. तो यहाँ पे कुछ मैमल्स जैसे कि बैट, इंसेक्ट जैसे कि बीज जो है हनी बी, फ्लाइज हाउस फ्लाइज जो है मक्खी, बटरफ्लाइज तितलियाँ, एंड मॉथ्स जो है सिल्क मॉथ्स जो है वो भी क्या है, एरियल एनिमल्स हैं. वो भी उड़ते हैं और एयर में रहते हैं. जैसे कि आप मैमल्स के बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैमल्स किसे कहते हैं. मैमल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, जो अपने चिल्ड्रंस को जैसे मिल्क फीड कराते हैं, मतलब मिल्क गिविंग एनिमल्स समझ लीजिए, से मैमल्स कहते हैं. ठीक है. एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एरियल एनिमल्स. तो एरियल एनिमल्स में कौन कौन से स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिससे कि वो सर्वाइव करते हैं, जिससे कि रहते हैं वो. दे हैव विंग्स दैट इनेबल देम टू फ्लाई. सबसे पहला तो उनके पास विंग्स होते हैं जिससे कि वो उड़ पाते हैं, जो हेल्प करते हैं उड़ने में. बर्ड्स हैव लाइट हॉलो बोन्स एंड फेदर्स विच मेक फ्लाइट पॉसिबल. अब उड़ते जब हैं तो उनके जो बोन्स होते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, और फेदर्स जो होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं. फेदर्स बहुत हल्के होते हैं. और हॉलो मतलब क्या है, बोन्स जो होते हैं उनके हॉलो होते हैं, उनके बीच में खोखले होते हैं ताकि वो मतलब उड़ सकें विद द. अगर बोन्स हॉलो नहीं हुए, स्ट्रॉन्ग मतलब पूरा वो हुए, टफ हुए, तो वो क्या है, उड़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे, काफ़ी भारी हो जाएंगे. तो जिसकी हेल्प से वो उड़ पाते हैं, हॉलो रहेगा तभी तो. नेक्स्ट, देयर स्ट्रीमलाइंड बॉडीज इनेबल देम टू कट थ्रू एयर ईजिली. स्ट्रीमलाइंड मीन्स आप जानते हैं डिज़ाइन और प्रोवाइड विथ एन इवन शेप दैट कैन मूव क्विकली एंड ईजिली थ्रू एयर और वाटर. स्ट्रीमलाइंड, आपको एक एग्जांपल देते हैं. एरोप्लेन आपने देखा है, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आगे से ऐसे पतला, फिर ऐसे ब्रॉड बीच में होता है, और फिर पीछे ऐसे पतला. तो आपने देखा होगा, फिशेस को भी देखा होगा, फिशेस भी स्ट्रीमलाइंड होती हैं, ऐसे आगे से और फिर ऐसे पीछे रहता है उनके ऐसे. तो ये स्ट्रीमलाइंड शेप जो है वो हेल्प करता है एयर को कट करने, मतलब जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है और आगे की तरफ बढ़ता है. तो ये स्ट्रीमलाइंड जो उनकी बॉडी है जिसकी हेल्प से वो आसानी से क्या कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं, उड़ पाते हैं. शार्प आई साइट हेल्प सम बर्ड्स टू स्पॉट फूड फ्रॉम ग्रेट हाइट्स. और उनकी आई साइट जो है, देखने की क्षमता जो है वो बहुत ही शार्प होती है, जो कि उनको क्या किसी में हेल्प करती है, फूड स्पॉट, मतलब जैसे कि जब फूड वो देखते हैं तो वो उसको, मतलब बहुत दूरी पर भी अगर फूड है तो वो उसको देख पाते हैं. उनकी आई साइट इतनी शार्प होती है. देखिए यहाँ पे दिया है फ्रॉम ग्रेट हाइट्स, उतनी ऊंचाई पर से भी वो फूड को देख लेते हैं और फिर वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, आते हैं और लेते हैं. ठीक है. और वहाँ से वो फूड को खाते हैं, मतलब लेकर खा लेते हैं. फिर क्या करते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ. आप देखे होंगे, आप सोचते होंगे जैसे कि आपकी छत पे कुछ आप ग्रेन्स डाल देते हैं. देखिए आपने ग्रेन्स डाले हैं तो कभी आप देखते हैं कि जो ऊपर एकदम मतलब हाइट पे, बहुत ऊंची हाइट पे, ये जो क्या बोलते हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ती रहती हैं. लेकिन जैसे आप ग्रेन्स डालें तो आखिर वो कैसे आ जाती हैं उस ग्रेन के पास, देखती हैं तभी तो आती हैं. उनकी आई साइट बहुत शार्प होती है, वो बहुत ऊपर से, मतलब वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब ऊंचाई पर से देख लेती हैं फूड को, और आकर वहाँ से वो अपना फूड ले लेती है, मतलब खाती हैं. इस तरह से वो ज़िंदा रहती हैं. ठीक है. तो ये सारी कंडीशन, अगर ये नहीं आई साइट उनकी शार्प नहीं होती तो क्या उनको फूड ही नहीं मिलता, फिर वो रह ही नहीं पाते. तो इस तरह से वो सर्वाइव कर पाते हैं